शुरू करिए। जी बताइए, पोषण आहार के नाम पर जो कुपोषण बेचा जा रहा है, तो इसका क्या मामला क्या है? देखिए, रीवा संभाग का पहाड़िया रीवा संभाग का रीवा जिले में पहाड़िया तहसील रायपुर करचुलियान के अंतर्गत एक पोषण संयंत्र केंद्र पहाड़िया पे लगा हुआ है, जो रीवा संभाग की 56 परियोजनाओं को वितरण किया जाता है। रीवा संभाग के उस संयंत्र केंद्र से वहाँ पोषण आहार तैयार किया जाता है। तो वो पोषण आहार की स्थिति ये है कि जो हमारे पास सामग्रियाँ आई हैं पोषण आहार की, ये मानक और मापदंड के विपरीत हैं, गुणवत्ताहीन है। जो सामग्री वहाँ पर उपयोग की जाती है, जो गेहूं उपयोग किया जाता है, जो चावल उपयोग किया जाता है, वो मानक के विपरीत उपयोग किया जाता है। शासन के रेगुलेशन के मापदंड है कि हमें शासन से ही गेहूं लेना है, पर वहाँ क्या करते हैं, उत्तर प्रदेश से, यहाँ पश्चिम बंगाल से, कलकत्ता से, अन्य जगहों से वहाँ गेहूं सप्लाई की जाती है। वहाँ छोटे छोटे व्यापारियों से गेहूं लोकल में लिए जाते हैं, लोकल में सामग्री ली जाती है, वहाँ की सामग्री बाहर बेची जाती है। जो मानक, जो मापदंड वहाँ अपनाए जाने चाहिए, जो क्वालिटियाँ मेंटेन की जानी चाहिए, वो क्वालिटियाँ वहाँ मेंटेन नहीं की जा रही हैं। वहाँ की सामग्रियाँ आप देखिए कि वहाँ की प्रोटीन, पहाड़िया के एक गांव में कम से कम लगभग 1 करोड़ की, ये मेरा आकलन है 1 करोड़ की, तो वहाँ पर पहाड़िया में प्रोटीन बाहर पड़ी है। आप देख भी सकते हैं, वहाँ पे मौके पर निरीक्षण कर सकते हैं। मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ। गेहूं की क्वालिटी मैं आपको अभी कुछ देर दिखाऊंगा, गेहूं की क्वालिटी कैसे है। तो गेहूं की सबसे थर्ड क्वालिटी पोषण आहार में दी जाती, बच्चों के साथ। बच्चे कुपोषित न हो, महिलाएं गर्भवती, पोषण आहार उनको सही समय पे मिलना चाहिए और सही क्वालिटी का मिलना चाहिए, ताकि उनमें जो मानक मापदंड पोषण आहार में हैं, जो शासन के रेगुलेशन तैयार किए गए, जो बनाए गए हैं, उन पोषण आहारों से खिलवाड़ किया जा रहा है, पोषण आहार तैयार ही नहीं किए जा रहे। इस संबंध में पहाड़िया के जो वहाँ श्रमिक थे, उन्होंने मुझे लिखित तौर से और माननीय आयुक्त महोदय रीवा को पूर्व में भी आवेदन दिया था, उसकी कापी मेरे पास भी है। इस संबंध में हमने आयुक्त महोदय रीवा को इस आशय का ज्ञापन पत्र आवेदन दिया है कि रीवा जिले में मानक के विपरीत, गुणवत्ता विहीन, जो कैलोरी होनी चाहिए, जो मानक होने चाहिए, उस मानक के विपरीत पोषण आहार तैयार किए जा रहे हैं। जो वहाँ पे चीज़ें होनी चाहिए, वो गेहूं चावल की मात्रा अधिक उसमें तैयार की जाती है और मानक के विपरीत कार्य किए जाते हैं। क्यों न रीवा जिले में कुपोषित बच्चे पैदा हों, क्यों न गर्भवती महिलाओं के गर्भहरण हो या गर्भ नष्ट हो जाएं। इस प्रकार की घटनाएं रीवा जिले में हो रही, रीवा संभाग में हो रही। खाद्य में घोटाला हो रहा, खाद्यान्न में घोटाला हो रहा, व्यापक स्तर में इस प्रकार का भ्रष्टाचार वहाँ पर किया जा रहा है। ये जो है कि पूरा नेटवर्क काम करता है, जैसा कि अभी बात उठी थी बीच में, तो कुछ आंगनबाड़ी केंद्र और लोगों ने घेराव कर दिया था कि हमारे पर दबाव बनाया जा रहा है, जबकि ये देखा जाता है कि आंगनबाड़ी से जानवरों को बेचा जाता है, जानवर इसको खाते हैं, तो इससे कैसे पोषण मिलेगा लोगों को? देखिए, यही बात मैं कह रहा हूँ कि जो केमिकल गुणवत्ता विहीन है, मानक के विपरीत हैं, उनको सड़कों में फेंका गया। तो यदि 25 टन, 40 टन, 50 टन सड़कों में पड़े हैं तो क्यों फेंका गया? वो क्वालिटी नहीं थी, और वही सड़क में सुअर या बकरियाँ या अन्य पशु पक्षी कार्य, वो भी बीमार हो रहे हैं। खुलेआम सड़क में फेंकना भी अपराध की श्रेणी में आता है। तो जब मानक के विपरीत था तो मानक कैसे तैयार किया? मान लीजिए वो सड़क में न फेंका जाता तो सप्लाई होता। स्व सहायता केंद्रों में, आंगनवाड़ी केंद्रों में दबाव बनाकर पूर्व में क्यों शिकायतें हुई? उसका यही कारण था कि मानक के विपरीत सामग्री बेची जा रही, मानक के विपरीत सामग्रियां पहुंचाई जा रही आंगनवाड़ी केंद्रों। पूरे रीवा संभाग में हम आपको गेहूं का सैंपल देते हैं। ये बोरी है, इस बोरी में आपको गेहूं दिखाने लाए हैं, वहां से हमने गेहूं मंगाया है। ये गेहूं की क्वालिटियां हैं। ये गेहूं की 8वीं क्वालिटी मानी जाती है, सबसे रद्दी क्वालिटी। ये पोषण आहार में उपयोग की जाती है। ये पोषण आहार की पैकेट है, ये पोषण आहार मानक के विपरीत है। इसकी क्वालिटी की यदि जांच करा ली जाए तो दूध का दूध, पानी पानी हो जाएगा। वहाँ जो ऑयल आता है, जो तेल आता है, उस तेल को बेच लिया जाता है। वहाँ सोयाबीन आता है, सोयाबीन को बेच लिया जाता है। जो पोषण आहार क्वालिटी की सामग्री, गुड़ बेच लिया जाता है। जो चीज़ें आती हैं वो बाहर में, चावल, ये गेहूं सप्लाई डाला जाता है वहाँ पर। इस गेहूं से पोषण आहार होता है। इस चीज़ों से बच्चे कुपोषित नहीं होंगे तो हमारे क्या होंगे? हमारे रीवा में भ्रष्टाचार भोजन पे हो रहा, पोषण आहार पे हो रहा, खाद्यान्न पे हो रहा है। यहाँ हम विकास की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, हम बच्चों से खिलवाड़ कर रहे हैं, हम परिवार से खिलवाड़ कर रहे हैं, उन गर्भवती महिलाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जिन महिलाओं की देश में सुरक्षा की बात होती है, उनकी हत्या की बात काम कर रहे हैं, उनके जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। इस प्रकार के मापदंड पोषण आहार में तैयार किए जा रहे हैं।